नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है बास्किट पर्चा। बास्किट पर्चा क्या होता है, यह किस व्यक्ति को मिलता है, बास्किट पर्चा कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, बिहार में बास्किट पर्चा कानून कब लागू हुआ, गलत तरीके से बनाए गए पर्चा कैसे रद्द होता है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका यहाँ जवाब देने का प्रयास करूंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। बास्किट पर्चा क्या होता है? जब भूमिहीन लोगों को बचने एवं जीवन यापन व्यतीत करने के लिए सरकार भूमि मुहैया करवाती है और उसका प्रमाण पत्र बनाकर एक पर्चा देती है तो उसी को बास्किट पर्चा कहते हैं। यह ज़मीन किसी रैयत का भी हो सकता है या बकास्त की ज़मीन भी हो सकती है। गैर मजरूआ खास ज़मीन भी होती है जिसे एक्स इंटरमीडिएरी द्वारा बंदोबस्त कर दिया गया हो और रैयत के नाम से जमाबंदी चलती हो। यदि सरकार के पास अपनी सरकारी ज़मीन नहीं होती है तो रैयत की ज़मीन खरीदकर भूमिहीन परिवारों को निवास करने के लिए बास्किट पर्चा देकर भूमि का आवंटन करती है। बास्किट पर्चा की निर्गत करने की प्रक्रिया सभी राज्यों में लगभग एक जैसी ही होती है, थोड़ा सा ही अंतर रहता है। भूमिहीन परिवारों को बास्किट पर्चा देने का काम हर एक राज्य में अपने आवासीय योजनाओं के तहत ही करती है। भूमिहीन परिवारों के लिए राज्य सरकारें समय समय पर विभिन्न आवासीय योजनाएं लेकर आती रहती है। राज्य सरकारें समय समय पर भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण भी कराती रहती है। इन विभिन्न आवासीय योजनाओं के तहत भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल से लेकर 16 डिसमिल तक भूमि का प्रमाण पत्र बनाकर पर्चा दे दिया जाता है। यह कोई तय नहीं होता है कि भूमिहीन परिवारों को बास्किट की ज़मीन इतना ही मिलेगा। यह सरकार की पॉलिसी तथा किसी रैयत की निजी ज़मीन में घर या झोपड़ी बनाकर रहने वाले प्रश्रय प्राप्त रैयत की रकबा पर निर्भर करता है। अब सवाल उठता है कि बास्किट पर्चा कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जमींदारी व्यवस्था एवं रैयतवारी व्यवस्था से संबंधित क्षेत्रों में जमींदारों एवं जमीन मालिकों द्वारा भूमिहीन एवं गृहविहीन परिवारों को अपनी ज़मीन पर घर या झोपड़ी निर्माण कर बसने की अनुमति दी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य उनकी खेती कार्य में सहयोग प्राप्त करना था। खेती के अतिरिक्त जमींदारों और भूस्वामियों के द्वारा बढ़ई, कहार, लोहार, कुम्हार, मोची, नाई आदि को बसाए जाते थे। ऐसे परिवारों से बंधुआ मजदूरों के रूप में काम लिए जाते थे। इन परिवारों को किसी अन्य जगह काम करने की स्वतंत्रता नहीं होती थी। जो परिवार जमींदारों और भूस्वामियों की ज़मीन पर बसे हुए थे उन्हें बास्किट की ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं होता था। ऐसे परिवार जमींदारों एवं भूस्वामियों की दया पर बास्किट की ज़मीन पर निवास करते थे और जमींदार उन्हें कभी भी निवास स्थान से हटा देते थे। ऐसे परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ राज्यों ने कानून बनाए। कई राज्यों ने एग्जिस्टिंग लैंड रिफॉर्म्स लॉज में आवश्यक प्रावधान करके बास रहित परिवारों को सुरक्षा प्रदान किए। देश जब स्वतंत्र हुआ तब बिहार देश का सबसे पहला राज्य बना जहां बास रहित परिवार जो भूस्वामियों के ज़मीन पर निवास करते थे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कानून द बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन होमस्टेड टेनेंसी एक्ट 1947 लाया गया, जिसे बास्किट पर्चा कानून के नाम से भी जाना जाता है। बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन होमस्टेड टेनेंसी एक्ट 1947 के कार्यान्वयन के लिए 18 फरवरी 1948 नियमावली लागू किया गया। नियमावली में बास्किट पर्चा की निर्गत करने की प्रक्रिया दी गई है। चूँकि 1948 में झारखंड बिहार में ही था, इसलिए झारखंड में बिहार का ही बास्किट पर्चा कानून लागू है। कहने का मतलब ये है कि बिहार और झारखंड में बास्किट पर्चा का कानून एक जैसा ही है। बास्किट पर्चा कानून के अनुसार प्रश्रय प्राप्त रैयत क्या होता है, अर्थात किस व्यक्ति को बास्किट की ज़मीन का पर्चा मिल सकता है। तो आइए जानते हैं। बास्किट पर्चा कानून के अनुसार
प्रश्रय प्राप्त रैयत उसी को कहा जाता है। पहला, जो जमींदार या रैयत की ज़मीन पर घर या झोपड़ी बनाकर 1 साल से अधिक अवधि से लगातार रह रहा हो। दूसरा, वैसे व्यक्ति या परिवार जो भूमिहीन की श्रेणी में हो और उसे निवास करने के लिए कोई अपनी आवासीय भूमि न हो। तीसरा, सरकारी सेवा में नहीं हो। चौथा, भूमिहीन व्यक्ति या परिवार के पास 1 एकड़ से कम जमीन हो और जिस रैयत के ज़मीन पर बसा हो उसके पास 1 एकड़ से अधिक ज़मीन हो। अभी मैंने जो 4 बिंदु बताए हैं, इसी आधार पर भूमिहीन व्यक्ति को बास्किट की ज़मीन का पर्चा मिलता है। इसी 4 बिंदु के तहत भूमिहीन व्यक्ति को प्रिविलेज्ड पर्सन या प्रश्रय व्यक्ति कहते हैं। जब प्रश्रय व्यक्ति को बास्किट पर्चा का कानून के तहत बास्किट की ज़मीन का पर्चा मिल जाता है तो उसे प्रश्रय प्राप्त रैयत कहते हैं। अब जानते हैं कि किस ज़मीन पर बास्किट पर्चा नहीं दिया जा सकता है। पहला, औद्योगिक क्षेत्र। दूसरा, केंद्र सरकार व राज्य सरकार की ज़मीन। तीसरा, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत की ज़मीन एवं सरकार द्वारा नोटिफाइड एरिया। सिविल कोर्ट किन परिस्थितियों में बास्किट पर्चा को निरस्त कर सकता है? सिविल कोर्ट केवल 2 परिस्थितियों में बास्किट पर्चा को रद्द कर सकता है। पहला, धोखाधड़ी एवं दूसरा, सक्षम अधिकारी के बगैर स्थल जांच करवाना एवं उसके प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी के द्वारा बास्किट पर्चा जारी करना। अब धोखाधड़ी को थोड़ा ठीक से समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पिता के नाम ज़मीन है, पत्नी के नाम ज़मीन है या बेटे के नाम ज़मीन है तो वह व्यक्ति भूमिहीन नहीं कहलाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास खुद आवासीय भूखंड है और अपने आप को भूमिहीन बताकर किसी रैयत के ज़मीन का बास्किट पर्चा गलत तरीके से बनवा लेता है या बास्किट पर्चा के रैयत की ज़मीन को हड़पना चाहता है तो ऐसे में रैयत बास्किट पर्चा को रद्द करवाने के लिए सिविल कोर्ट या कलेक्टर का दरवाज़ा खटखटा सकता है और कोर्ट या कलेक्टर बास्किट पर्चाधारी का पर्चा रद्द कर देगा। रैयत अर्थात मूल ज़मीन मालिक को अपना ज़मीन वापस मिल जाएगा। यहाँ बता दें कि बास्किट पर्चा निर्गत करने का अधिकार केवल अंचल अधिकारी को है। यदि एक बार अंचल अधिकारी बास्किट पर्चा निर्गत कर देता है तो उसे भी अपने ही आदेश द्वारा पारित बास्किट पर्चा को निरस्त या रद्द करने की शक्ति नहीं है। बगैर सक्षम अधिकारी के प्रतिवेदन क्या है, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। बिना सक्षम अधिकारी के बास्किट की ज़मीन की जांच करना एवं उसके प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा बास्किट पर्चा जारी करना कानूनन अवैध है। स्थल या ज़मीन का जांच अंचल निरीक्षक या वेलफेयर निरीक्षक ही कर सकता है। इन अधिकारी के प्रतिवेदन पर ही अंचल अधिकारी प्रश्रय प्राप्त रैयत को बास्किट की ज़मीन का पर्चा जारी कर सकता है। यदि इससे नीचे के अधिकारी द्वारा स्थल जांच होता है और उसके प्रतिवेदन पर अंचल अधिकारी द्वारा बास्किट पर्चा जारी करता है तो बास्किट पर्चा कानून के अनुसार गलत है। यहाँ अधिकारिता को लेकर वह रैयत कोर्ट में जा सकता है और उसे चुनौती दे सकता है जिसका ज़मीन बास्किट पर्चा में चला गया है। चूँकि सक्षम अधिकारी के द्वारा न तो स्थल जांच हुई है और न ही प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के द्वारा अंचल अधिकारी को दिया गया है, इस आधार पर सिविल कोर्ट बास्किट पर्चा को रद्द कर सकता है। क्या जिला कलेक्टर गलत तरीके से बनाए गए बास्किट पर्चा को रद्द कर सकता है? चलिए इसको भी जान लेते हैं। धारा 21 के तहत जिला कलेक्टर स्वयं अथवा पीड़ित पक्ष के द्वारा आवेदन प्राप्त करने पर अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश से संबंधित अभिलेख या रेकॉर्ड को अपने न्यायालय में मंगवा सकता है एवं संबंधित पक्ष को सुनने के बाद अंचल अधिकारी को जांच करने या नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए वापस कर सकता है। यहाँ बता दें कि पीड़ित पक्ष प्रश्रय प्राप्त रैयत हो सकता है या मूल रैयत जिसका ज़मीन बास्किट पर्चा में चला गया है।
यदि गलत तरीके से अंचल अधिकारी ने वार्षिक पर्चा बना दिया है तो मूल रैयत कलेक्टर को आवेदन देकर वार्षिक पर्चा को रद्द करवा सकता है और अपना ज़मीन वापस ले सकता है। लेकिन उक्त शक्ति का उपयोग पुराने मामले में कलेक्टर नहीं कर सकता है। वार्षिक पर्चा कानून के तहत अंचल अधिकारी को क्या शक्ति मिली हुई है, चलिए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। एक बार अंचल अधिकारी ने किसी को वार्षिक पर्चा दे दिया तो वह खुद उसे रद्द नहीं कर सकता है या उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता है। वार्षिक पर्चा कानून के अंतर्गत पारित आदेश को किसी व्यवहार न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। अंचल अधिकारी का आदेश बाध्यकारी और अंतिम होगा। केवल और केवल धोखाधड़ी और गलत अधिकारिता को लेकर सिविल कोर्ट या व्यवहार न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है और गलत तरीके से बने वार्षिक पर्चा को कोर्ट से रद्द करवाया जा सकता है। क्या वार्षिक पर्चा के तहत मिली जमीन इनहेरिटेबल है, अर्थात वार्षिक पर्चाधारी के गुजर जाने के बाद क्या बच्चों को विरासत का अधिकार उस जमीन पर मिलता है? जरा इसको भी जान लीजिए। प्रशय प्राप्त रैयत को वार्षिक पर्चा उसके जीवन काल के लिए ही मिलता है। जब वार्षिक पर्चाधारी का मृत्यु हो जाता है तो उसके संतान को तभी वह जमीन मिल सकता है जब वह भी भूमिहीन की श्रेणी में हो और इसके लिए अंचल अधिकारी को आवेदन देकर वार्षिक पर्चा को प्राप्त किया जा सकता है। यदि उसके संतान ने अपनी कमाई से आवासीय प्लॉट, मकान या कृषि भूमि खरीदी है तो उसे नहीं मिलेगा क्योंकि उसका संतान अब भूमिहीन नहीं रहा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब प्रशय प्राप्त रैयत का संतान भूमिहीन नहीं रहा तो क्या वार्षिक की जमीन मूल रैयत को वापस लौट जाएगा? इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। मूल रैयत को किसी भी परिस्थिति में वार्षिक की जमीन वापस नहीं होगा। अब यह ज़मीन राज्य सरकार के पास चला जाएगा और अब राज्य सरकार फिर से किसी अन्य प्रशय प्राप्त रैयत को वार्षिक पर्चा बना कर देगा, न कि मूल रैयत को ज़मीन वापस करेगा, क्योंकि मूल रैयत को क्षतिपूर्ति के तौर पर वार्षिक ज़मीन के लगान का 10 गुना कीमत मिल चुका होता है। आज के चर्चा में बस इतना ही। हम अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सुपर थैंक्स देना न भूलें। स्पेशल कानूनी सहायता के लिए समाचार प्रसार चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।